अस्सलामु अलैकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। सिंध हुकूमत ने मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। इस हवाले से एडिशनल IG कराची ने भी हुक्मनामा जारी कर दिया है। सिंध हुकूमत की जानिब से गाड़ी में 2 से ज़ायद अफराद ना बिठाने और सुबह 6 से शाम 6 बजे तक बेकरी और मिल्क शॉप खोलने पर से भी पाबंदी खत्म कर दी गई। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन के पेश नज़र सरकारी सतह पर कोई भी तकरीब ना करने का फैसला कर लिया है। 8 अगस्त तक कोई भी सरकारी तकरीब नहीं होगी। सिंध असेंबली का इजलास भी मुलतवी करने के लिए स्पीकर से राब्ता कर लिया है और सिंध असेंबली का इजलास वीडियो लिंक के जरिए करने का फैसला करते हुए हिदायत की है कि सिर्फ स्पीकर असेंबली इजलास में अमले समेत मौजूद होंगे। बाकी मेंबरान वीडियो लिंक के जरिए इजलास की कार्रवाई में शामिल होंगे। हुकूमत पाकिस्तान कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र 18 साल से कम उम्र अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन शुरू करने पर गौर कर रही है। ताहम वैक्सीनेशन से मुतालिक हतमी फैसला आइंदा हफ्ते होगा। ज़राए का कहना है कि 18 साल से कम उम्र के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन शुरू करने पर गौर किया जा रहा है। इस हवाले से मुशावरत जारी है। वैक्सीनेशन से मुतालिक हतमी फैसला आइंदा हफ्ते होगा। वफाक ने सिंध में लॉकडाउन खत्म करने का मुतालबा कर दिया। गवर्नर से इमरान इस्माइल की सूबाई हुकूमत की जानिब से आयद करदा सख्त पाबंदियों की मुखालफत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, लॉकडाउन का ख्वाहिशमंद वही हो सकता है जो अमरीका में छुट्टियां गुजारे। इमरान इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान की उठती मईशत को ना गिराएं। SOPs पर अमल दरामद ना होना वज़ीर आला सिंध और सूबाई हुकूमत की नाकामी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा की कोरोना के बाइस तबीयत नासाज, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए का कहना है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को मुसलसल खांसी और बुखार की शिकायत है। डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा की अस्पताल मुंतकली का फैसला किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कराची में लॉकडाउन से मुतालिक सिंध हुकूमत के फैसले पर कहा, वज़ीर आज़म की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। हम हर ऐसे इकदाम के खिलाफ होंगे जिससे आम आदमी की मईशत शदीद मुतासिर हो। फवाद चौधरी ने कहा कि NCOC और सिंध हुकूमत ऐसा लाहे अमल बनाए कि आम आदमी का रोजगार कारोबार मुतासिर न हो। वज़ीर आज़म ने भी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। हमने मईशत को मुतासिर किए बगैर कोरोना का मुकाबला किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सर्द मोहरी के बाद बर्फ पिघलने लगी है। दोनों जमातों के दरमियान बैकडोर राब्ते का आगाज हो गया है। दोनों पार्टियों के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाले राब्तों में माजी को भुलाकर मुस्तकबिल में मुश्तरका तौर पर चलने पर तबादला ख्याल किया गया है, जबकि इब्तदाई बातचीत में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी न करने पर भी इत्तेफाक किया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात व आला तालीम कामरान बंगश ने कहा है कि सूबे के कॉलेजेस मिनी यूनिवर्सिटीज़ का किरदार अदा कर रहे हैं। कामरान बंगश ने पेशावर में तकसीम एजाज़ात व इसनाद की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि लेक्चरार्स की तरबियत मुआशरे की तरबियत है। प्रोग्राम के पहले मरहले में 90 कॉलेजेस के 300 लेक्चरार्स को तरबियत दी गई है। पहली बार सूबे के कॉलेजेस के लिए रैंकिंग का मयार वाज़े कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुआविन खुसूसी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने जारी करदा पैगाम में लिखा कि आज लाहौर में 67 मिलीमीटर होने वाली मूसलाधार बारिश के पानी को बर वक्त ठिकाने लगाने के लिए इंतजामिया पूरी तरह चौकस और मुतहरिक है। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार खुद मामलात की निगरानी कर रहे हैं। लाहौरियों को बारिश के पानी से जहमत का सामना नहीं करना पड़ेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपार्टमेंट इंक्वायरी केस में नैब को जवाब जमा करवा दिया है। साबिक सदर ने जवाब में लिखा कि अमेरिका में मौजूद फ्लैट मेरी मलकियत नहीं, जिस साल अपार्टमेंट खरीदा उसी साल ही फरोख्त कर दिया गया था। इसके अलावा नैब ने साबिक सदर पर $5,30,000 में अपार्टमेंट खरीदने का इल्जाम आयद कर रखा है। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर के दौरान अमवात और केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 62 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 8.46% रही। मुल्क भर में कोरोना के 58,479 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,950 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि वायरस से 67 अफराद इंतकाल कर गए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने दावा किया है कि मुस्तकबिल में सिंध में भी PTI की हुकूमत होगी। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब करते हुए शेख रशीद ने कहा, मेरी जिंदगी का मकसद नाला लई मंसूबा है। ये मंसूबा बनेगा तो इर्द गिर्द के लोग सुकून से रहेंगे, जबकि लई एक्सप्रेस की तामीर से लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने तालीम के लिए बहुत काम किया और कर रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी बना चुके हैं और एक बना रहे हैं। कराची के इलाके कोरंगी में 6 साला बच्ची के अगवा और रेप के बाद कत्ल केस में पुलिस ने एक मुलजिम जाकिर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जाकिर बच्ची का पड़ोसी था। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट में किसी को नामजद नहीं किया गया था, अलबत्ता एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है।
کورونا ویکسین فروخت کرنے کے الزام میں گرفتار 3 ملزمان کو جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر کراچی کی مقامی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے، جبکہ تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر کیس کا چالان جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ کراچی میں کورونا ویکسین گھروں پر جا کر لگانے کی صورت میں بھاری رقم وصول کرنے کا انکشاف ہوا تھا، جس پر سندھ ڈرگ اتھارٹی نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا تھا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان 9 اگست کو کامیاب پاکستان پروگرام کا اجرا کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کامیاب پاکستان پروگرام میں مائکرو فائنانسنگ کے ذریعے کمزور اور نچلے طبقے کی زندگیاں بدلنے کا پلان آگے بڑھائیں گے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ پروگرام کامیاب پاکستان کے تحت 5 لاکھ تک بلا سود قرضہ فراہم کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ترکی میں خوفناک آتش زدگی پر مدد کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشکل وقت میں ترک حکومت اور عوام کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹر پر جاری پیغام میں لکھا کہ جنگل میں لگی آگ سے نقصان پر دکھ میں شریک ہیں، اس صورتحال پر حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اس مشکل وقت میں ترکی کی مدد کے لیے پوری طرح تیار ہے اور ترک حکومت کو درپیش کسی بھی مدد کے لیے تیار ہیں۔ سعودی عرب کی حکومت نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے مختلف ممالک کے باشندوں کو مملکت آنے کی اجازت دے دی ہے، تاہم صرف سعودی حکومت کی منظور شدہ ویکسینز کے ذریعے ویکسینیٹڈ مسافروں کو مملکت میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ سعودی محکمہ شہری ہوابازی نے کہا ہے کہ سیاحتی ویزا ہولڈر صرف ان ممالک سے سعودی عرب آ سکیں گے جہاں سے آمد پر پابندی نہیں ہے۔ جنوبی افریقی کرکٹر ہرشل گبز نے کشمیر پریمیئر لیگ کھیلنے سے روکنے کے لیے بھارت سے ملنے کا انکشاف کیا ہے۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں ہرشل گبز نے کہا کہ بھارتی کرکٹ بورڈ مجھے دھمکی دے رہا ہے۔ BCCI غیر ضروری طور پر پاکستان کے ساتھ اپنا سیاسی ایجنڈا بیچ میں لا رہا ہے۔ ہرشل گبز کا کہنا تھا کہ مجھے KPL T20 میں کھیلنے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دھمکی دی جا رہی ہے کہ بھارت میں انٹری کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان نے کشمیر پریمیئر لیگ میں غیر ملکی کھلاڑیوں کی شرکت روکنے کی بھارتی کوششوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ نے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا کہ کرکٹ پر بھارت کی سیاست کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ کشمیری نوجوانوں کو ڈریسنگ روم میں بڑے ناموں کے ساتھ بیٹھنے سے محروم کرنا افسوسناک ہے۔ اور شاہراہ قراقرم 50 میٹر تک سیلاب میں بہہ گئی، جس کے بعد اسے ایک بار پھر بند کر دیا گیا۔ محکمہ داخلہ گلگت بلتستان کے مطابق شاہراہ قراقرم رائے کوٹ پل سے گورنر فارم تک 25 مقامات پر بلاک ہے۔ گزشتہ رات شدید بارشوں، سیلابی ریلوں اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہ بلاک ہوئی، جبکہ شاہراہ 50 میٹر تک سیلاب میں بہہ گئی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv۔ لائک کریں ہمارا فیس بک پیج btv.pk، فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پر btv_pk۔ اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔